दोस्तों, इस वीडियो में आप हर साल गूगल के टॉप सर्च में रहने वाले बिटकॉइन के बारे में जानेंगे और इस वीडियो में कोई टेक्निकल और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहले आपके पास बैंक अकाउंट तो जरूर होगा और आप डेबिट कार्ड भी यूज करते होंगे। आप SBI के डेबिट कार्ड से HDFC के ATM मशीन में से पैसे विड्रॉ करते हैं। आपको तो पैसे कुछ ही सेकंड में मिल जाते हैं, पर 99% लोगों को पता नहीं होगा कि इसके पीछे पूरी मैकेनिज्म क्या है, सिस्टम वर्क कैसे करता है। पर फिर भी आप सब यूज करते हैं क्योंकि आपको पूरे सिस्टम पे ट्रस्ट है। सिस्टम को समझने से ज्यादा उस पे ट्रस्ट करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी तरह हम सब मनी को भी यूज करते हैं पर उसके फंडामेंटल को समझे बिना। इसलिए हमें क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन जैसी चीजों को समझने में मुश्किल होती है। कुछ सालों पहले जब नोट्स नहीं थे तब लोग आलू के बदले चावल और चावल के बदले मिल्क इस तरह से ट्रांजैक्शन करते थे, पर वो सिस्टम बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं था क्योंकि आप 1 किलो आलू के बदले 1 किलो सिल्वर नहीं दे सकते। अब यहाँ पे लोगों ने एक यूनिवर्सल सिस्टम को यूज किया जिसमें सब किसी भी सामान को खरीदने के लिए गोल्ड का यूज करते थे, पर गोल्ड को भी एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना इतना आसान नहीं था। फिर गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश होना शुरू हो गई और मनी प्रिंटिंग भी शुरू हो गया, यानी आप 100 रुपए के नोट को किसी भी दुकानदार को दे के 100 रुपए का सामान खरीद सकते हो। मतलब नोट में जितनी अमाउंट उतनी उसकी वैल्यू। और बस इसी तरह USA में डॉलर्स, इंडिया में रुपीस शुरू हो गया और इस सारे सिस्टम की ऑथराइज्ड पावर एक सेंट्रल बैंक के पास होती है जिसका सिस्टम पे 100% कंट्रोल होता है। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, इनके पास ऐसा पावर है कि ये सिस्टम आपकी जेब में से पैसा कम कर सकते हैं बिना आपके पैसों को टच किए। फ्रेंड्स, इमेजिन करें आपके गांव में 100 लोग हैं और गांव में टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 1000 है और 100 लोगों में से सिर्फ आपके पास 500 रुपए है। मतलब आपके गांव के आप सबसे अमीर इंसान हो क्योंकि टोटल वेल्थ का 50% हिस्सा आपके पास है। और वहाँ की सेंट्रल बैंक अचानक बिना किसी रीजन से और 1000 रुपीज छाप देते हैं और लोगों में बांट देते हैं। और ऐसा करने से इनडायरेक्टली आपकी टोटल वर्थ 50% से कम हो जाएगी। और ऐसी ही प्रॉब्लम से बचने के लिए आप एक नई सिस्टम और करेंसी का निर्माण करते हो जिसपे किसी का भी डायरेक्ट कंट्रोल ना हो और लोग उससे पेमेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। और ये करेंसी का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्रिप्टो करेंसी का जन्म होता है, जैसे कि बिटकॉइन। और बिटकॉइन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको अगर दुनिया के किसी भी देश में से किसी भी दूसरे देश में पैसे भेजने हो तो आपको किसी भी बैंक पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। जैसे कि आपको इंडियन रुपीस को यूरो में कन्वर्ट करते समय बैंक को एक फीस देनी पड़ती है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि इन्वेस्ट एंड फॉरगेट का, यानी आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके उसे लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं और अगर फ्यूचर में उसकी डिमांड बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट होगा। पर इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है, पर उसको बैन जरूर कर सकती है। जैसे कि इंडिया में आप बिटकॉइन खरीद सकते हो, होल्ड कर सकते हो, बेच सकते हो, पर उससे पेमेंट नहीं कर सकते। बात करें तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन को बैन कर दिया था, पर उसके बाद फ्री भी कर दिया था। दोस्तों, अभी के समय में हम इसका फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 2011 में 1000 रुपीस में 50 बिटकॉइन खरीद सकते थे, पर आज 2021 में 1000 रुपीस में शायद 1% भी नहीं खरीद सकते क्योंकि एक बिटकॉइन की प्राइस लगभग 26 लाख इंडियन रुपीस से भी ज्यादा है। और हो सकता है कि इसकी प्राइस बढ़े भी या घटे भी, रिस्क तो जरूर है। और गूगल के हिसाब से जब पूरे वर्ल्ड में टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन की माइनिंग हो जाएगी फिर उसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। हम उम्मीद रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें से कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।